नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। 12वीं बोर्ड की परीक्षा का जितना तनाव इससे पहले हुआ करता था, उससे 2 गुना 3 गुना या यूं कहीं कि उससे भी ज्यादा तनाव इस बार है। पहले तनाव केवल परीक्षार्थी और उनके पेरेंट्स को हुआ करता था, लेकिन इस बार यह तनाव छात्र, अभिभावक, टीचर, स्कूल, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और बाहर से इन सब से निकल करके यह टेंशन, यह तनाव जो है अब सरकार तक पहुंच गई है। इस परीक्षा में पास या फेल होने का डर सिर्फ छात्र और छात्राओं को नहीं, बल्कि उससे ज्यादा डर सीबीएसई बोर्ड, सरकार और अभिभावकों में पसर रहा है। सरकार और बोर्ड का फैसला सिर्फ परीक्षा में पास और फेल होने से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह जुड़ा है बच्चों के हेल्थ से, उनके जीवन से, उनके भविष्य से। इसलिए फैसला करना उतना आसान नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट होंगे और उनमें शामिल होंगे दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा सचिव एस के सक्सेना जी। इसके अलावा कुछ छात्र भी होंगे और इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक से भी हम जुड़ेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस तनाव के बीच में छात्र कैसे रिलैक्स करें और छात्र कैसे अपने परीक्षा पे, अपने पढ़ाई पे, अपने हेल्थ पर ध्यान रखें और उन पर तनाव का कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। इसके लिए भी उनसे हम बात करेंगे हम पूरी चर्चा की शुरुआत। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि सीबीएसई की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीख आज तय होने वाली थी, आज इसका ऐलान होने वाला था, लेकिन जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनकी तबीयत खराब होगी, वो एम्स में भर्ती हो गए। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, उसमें राजनाथ सिंह और इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिव जो हैं भाग ले रहे हैं। उनके साथ बैठक चल रही है। हो सकता है इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले कुछ फैसला आ जाए, लेकिन हम फैसला से ज़्यादा जरूरी छात्रों पे इन फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं, अब इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को होने वाली सुनवाई के बाद ही लिया जा सकता है। 1 जून को इस पर सरकार को किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना था, लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के एम्स में भर्ती हो जाने के कारण अब 3 जून को ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। आपको बता दें, 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें, एडवोकेट ममता शर्मा ने याचिका दायर कर केंद्र को सीबीएसई और सीआईसीएसई कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट में दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि विशिष्ट सीमा के अंदर ही ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी के आधार पर कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए जाएं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। अगर सरकार इस नीति से पीछे हटती है तो उसे कोर्ट को कारण भी बताने पड़ेंगे, जिसकी जांच भी कोर्ट कर सकता है। जानकारों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए छात्रों पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ सकता है और ऐसे में परीक्षा करवाना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने 3 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा ही करवाई जाए। दूसरा विकल्प है कि लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ कम अवधि की परीक्षा करवाई जाए और तीसरा विकल्प है कि छात्रों के पिछले 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। सरकार को 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर फैसला लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही विश्वविद्यालयों में, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन होने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कोरोना के कारण 10वीं बोर्ड की परीक्षा टाली जा चुकी है, माफ कीजिए, रद्द की जा चुकी है और 12वीं की परीक्षा जो है वो एक बार टाली जा चुकी है। फिर से बोर्ड की परीक्षा हो और कैसे हो, किस तरीके से। हालांकि जितने राज्य हैं, ज़्यादातर राज्यों से ये सजेशंस आ रहे हैं कि परीक्षा हो, यानी फिजिकल परीक्षा हो। छात्रों का असेसमेंट पिछले रिजल्ट के आधार पर या पिछले 3 सेशन के आधार पर 3 केवल असेसमेंट करके उनका रिजल्ट ना दिया जाए, उनसे उनका एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने हालांकि इसका विरोध किया है। पेरेंट्स जो है वो भी इसका कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। छात्रों में भी ऐसे बहुत सारे छात्र जो चाहते हैं कि परीक्षा हो और केवल पुराने रिजल्ट के आधार पर उनका असेसमेंट ना किया जाए। कुछ पेरेंट्स की बाइट, कुछ पेरेंट्स की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई है। पहले उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। वेल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो फ्यूचर जो है बच्चों का वो कैसे सिक्योर रहेगा, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली वो मार्क्स बेस्ड सिस्टम है और सीबीएसई कैसे पैरामीटर्स तय करेगी। बच्चों का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पे किस हमारे स्कोर्स जो हैं बहुत हाई जाते हैं। अब इंटरनल स्कोर के बेसिस पे कैसे वो तय करेंगे।
10वीं की परीक्षा जब रद्द हुई थी तब इतना बावेला नहीं हुआ था, तब इतनी चिंताएं नहीं थी। लेकिन 12वीं की परीक्षा रद्द हो जब टलने के बाद से ही जब रद्द करने के सवाल होने लगे तो चिंताएं बढ़ने लगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि 12वीं की परीक्षा के जो परिणाम होते हैं उसके बाद छात्र का भविष्य तय होता है। वो किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, ये बहुत कुछ जो है उनके फ्यूचर का निर्णय 12वीं के एग्जाम के रिजल्ट से हो जाता है। इसलिए मुश्किलें आ रही हैं। कोई सीधे तौर पे ये नहीं कह सकता कि 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। इसीलिए इतनी चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री को खुद इस चर्चा में शामिल होना पड़ रहा है और उनकी चिंताएं भी बढ़ी हुई है। हमारे साथ सुनील कुमार सक्सेना, एसके सक्सेना, पूर्व शिक्षा सचिव है दिल्ली सरकार के, वो जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुदर्शन है जो कि छात्र के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और छात्र हैं जो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी अपना सवाल जो है वो हमसे पूछेंगे। और सुनील सक्सेना जी और इसके अलावा हमारे साथ जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अभी जुड़ेंगे उनसे सवाल पूछेंगे और वो उनके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले शुरुआत सक्सेना जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि 10वीं की परीक्षा जब रद्द हुई थी तब इतना बावेला नहीं हुआ था, तब इतनी चिंताएं नहीं थी लोगों में। लेकिन 12वीं की परीक्षा रद्द अभी हुई नहीं है, लेकिन बात चल रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद अगर रद्द ना हो तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि कोरोना जो है अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर फिजिकल एग्जाम लिया जाता है तो इसके पसरने, इसके फैलने का डर है। छात्रों से ज़्यादा डर जो है अभिभावकों का है। इसलिए अभिभावक के तौर पे सबसे पहले तो मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगा कि आपका पहला क्या, क्योंकि आपने शिक्षा विभाग में काम किया, आपका लंबा अनुभव है इस मामले में, तो मैं चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इस काल में जिस तरीके से पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक के काल में परीक्षा होनी चाहिए, या अगर नहीं होनी चाहिए तो छात्र का असेसमेंट किस आधार पर किया जाना चाहिए, या आपके पास इस दोनों से इतर यदि कोई सुझाव है तो वो क्या है? सुनील सक्सेना जी। जान है तो जहान है जी। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य और जीवन ही खतरे में पड़ गया, बच्चे का स्वास्थ्य, उसका जीवन खतरे में पड़ रहा है, तो शिक्षा या उसका भविष्य या आगे किस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना है, किस विश्वविद्यालय में जाना है, MBBS करना है या इंजीनियरिंग करना है या कोई प्रबंध से संबंधित कोई विज्ञान पढ़ना है या कोई सोशल साइंस की स्टडी करनी है, ये एक गौण विषय हो जाता है। सबसे पहले आवश्यक है कि उसका जीवन, उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जाए। तो ये महामारी जो कि 100 साल बाद आई है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, और बिल्कुल हम सभी लोग लगभग रोज ही कुछ ना कुछ नई बातें जानकारी में आती हैं, कुछ नए खतरे समझ में आते हैं, कुछ ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, पता नहीं कितने तरह के फंगस इन्फेक्शन की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि अभिभावकों के मन में, छात्रों के मन में, शिक्षकों के मन में और जो परीक्षा करने वाली जो संस्था CBSE है और सरकार, सभी के मन में कुछ ना कुछ आशंका है। ऐसे में मेरा विचार है कि जो परीक्षा है उसको थोड़े दिन के लिए मुलतवी करना चाहिए, यानी टाल देना चाहिए और 3 महीने के लिए। और जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो उनको आपको परीक्षा प्रवेश पत्र देने के बाद उनका पहला टीकाकरण करके और 15 दिन, 20 दिन या 2 महीने बाद जो भी उनका टीकाकरण है वो पूरा करने के बाद उनको परीक्षा का अवसर देना चाहिए। इसके अलावा जो अभिभावक नहीं चाहते कि उनके छात्र बच्चे जो है परीक्षा में भाग लें, उन्हें भी एक ऑप्शन देना चाहिए कि भाई 3 साल के आधार पर तुम्हारा वो असेसमेंट या मूल्यांकन कर दिया जाएगा। तो बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल आपने सही बात कही सक्सेना जी की जान है तो जहान है और इसके आधार पे फैसला करना चाहिए। और दो चीज़ें जो आपने कही कि अभिभावकों को भी एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एग्जाम नहीं दे तो उनका 3 साल के उनके रिकॉर्ड, उनके रिजल्ट के आधार पर उनका असेसमेंट कर दिया जाए। और बाकी जो है टीकाकरण के बाद, जैसा कि दिल्ली सरकार भी कह रही है कि पहले उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, वैक्सीनेशन के बाद ही उन्हें एग्जाम सेंटर पर लाया जाए। लेकिन इन सबसे चीज़ से एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है आगे का सेशन, यानी कॉलेज का UGC जो तय करती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी बातचीत चल रही है, अभी प्रधानमंत्री बैठक भी कर रहे हैं, सारे कैबिनेट के 2 वरिष्ठ मंत्री और इसके अलावा शिक्षा सचिव और CBSE बोर्ड के चेयरमैन में उसमें शामिल हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये केवल CBSE बोर्ड और सरकार का मामला नहीं है, इसमें UGC को भी शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है, जो कॉलेज में जाएंगे बच्चे, अगर आप मुलतवी करने की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको टाला जाए तो टालने का असर तो कॉलेज पे पड़ेगा, एडमिशन पे पड़ेगा, तो फिर वो अगर चेंज नहीं होता है तो फिर तो फ्यूचर खराब ही है।
बिल्कुल 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 सही बात है। इसमें यूजीसी और जो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई जी। और दूसरे अन्य जो विशेष विभाग हैं जो उच्च स्तर की शिक्षा का निर्धारण करते हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए और आगे की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको इसके साथ किस तरह से समन्वित किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। जब बिल्कुल। अगर ये 3 महीने इसको टालते हैं या फिर मूल्यांकन 3 वर्ष के आधार पर करते हैं या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन दे करके उसके ऊपर मूल्यांकन किया जाता है, तो ये सभी जो है पहलू ध्यान में रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला है बच्चों की का जीवन, उनका स्वास्थ्य और परिवार और उनके अभिभावकों की चिंताओं का पूरी तरह से समग्र जो है उसका मूल्यांकन और उसका बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल है। सही कही। लेकिन एक पेरेंट्स के तौर पे, चूंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मुझे भी जब 10वीं की परीक्षा रद्द हुई थी तो मेरी बेटी भी 10वीं की परीक्षा देने वाली थी, तो रद्द करने के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया थी मैं खुद उसका अनुभव कर चुका हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट से भी बात करनी चाहिए। हमारे साथ सुदर्शन जुड़े हुए हैं, वो खुद स्टूडेंट हैं और 12वीं की परीक्षा जो है देने वाले विद्यार्थी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनके मन में क्या हो रहा है। जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है परीक्षा रद्द हो जाए, या हो सकता है कि असेसमेंट आपके पुराने पिछले रिजल्ट के आधार पर कर दिया जाए, या हो सकता है अवधि कम करके, जैसा कि सीबीएसई जो एक्सपर्ट थे जो उन्होंने अपने सजेशंस दिए थे कि अवधि कम करके कम अवधि में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आधार पर परीक्षा ले लिया जाए। यानी जो नेचुरल वे में जो परीक्षा होता है, जो असेसमेंट होता है 3-3.5 घंटे का जो फिजिकल एग्जाम होता है, उससे इतर कोई भी ऑप्शन यदि दिया जाता है तो छात्र के तौर पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य सबसे ऊपर है, क्या बच्चों को भी लगता है कि नहीं भाई मेरा स्वास्थ्य ऊपर है, या मुझे करियर सबसे पहले चुनना है और मुझे लगता है कि एग्जाम में हमें जाकर के फिजिकली अपीयर होना चाहिए? आपकी सबसे पहली मनोदशा के बारे में जानना चाहूंगा सुदर्शन, आप क्या सोचते हैं एज ए स्टूडेंट? सबसे पहले एज अ स्टूडेंट तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दो, ये तो कंसीडर तक नहीं करना चाहिए। एग्जाम्स कैंसिल करना कंसीडर तक नहीं करना चाहिए। भले ही आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए या फिर उसके बेस को अलग कर दिए, कैसे लेना है वो उसमें रिसर्च कर दीजिए। लेकिन और मैं एज अ स्टूडेंट ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अगर मैंने पूरे साल पढ़ाई किया 12th के लिए, मैंने अपने आप को पूरा मेंटली प्रिपेयर किया है कि मेरे को एग्जाम देना है, मेरे को आगे करियर में ये करना है, इतना सब करने का कि मेरे में अंदर एक थोड़ा सा सेल्फ डाउट रहता है पूरे टाइम कि मेरे को आगे जाके क्या करना है। तो वो एक स्टूडेंट के लिए उसी बेसिस पे डिसाइड होता है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। एक क्लियरिटी मिलती है जब 12th के मार्क्स आते हैं। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक थोड़ा मेंटली स्टूडेंट भी थोड़ा डाउन रहेगा, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि एग्जाम्स को भले ही पोस्टपोन कर दे लेकिन होने तो चाहिए। बिल्कुल, यानी एग्जाम होने चाहिए हर हाल में। सक्सेना जी, बच्चे ये नहीं चाह रहे हैं कि एग्जाम टाल दिए जाएं, टाल देने तक तो समझ, कैंसिल करने पे इनके रजामंदी नहीं आ रही। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सुदर्शन अकेला यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिनसे हमारी बात हुई है और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जूम पे भी जुड़े हुए हैं। मैं अपने हाँ, जूम पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं और सबसे पहले हमारे साथ कुछ नाम भी हैं, मैं उनको कहूँगा। शुभम हमारे साथ हैं, तुषार हमारे साथ हैं, मोहित, अनुज, प्रांजल, मयंक और दीपांश हैं। मैं शुभम अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए बजाय कैंसिल करने के? यस सर, मैं भी यही चाहता हूं कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए कैंसिल करने के बजाय, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फ्यूचर में। हम हालांकि डीयू ने बोल दिया है कि हम अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे या फिर हमारे 12th के एग्जाम अगर नहीं हुए किसी भी वजह से, तो हमारे पूरी लाइफ पे मार्क लग जाएगा। कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो ऐसे कहेंगे कि हाँ, ये 12th का वो बैच है जो कोरोना से गया था। इसको हमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेट भी किया जा सकता है इस बेसिस पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना बैच करके टैग किया जा सकता है कि इन्होंने, ये वो स्टूडेंट है, ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे करके नहीं बल्कि कोरोना पास हुए हैं। बहुत सारी 10वीं की जो परीक्षा रद्द हुई है उस पर भी ये टैग लग चुका है, लेकिन वो उतना महत्व नहीं रखता है। हमारे साथ और भी हैं, तुषार, मोहित, क्या आप लोग भी यही सोचते हैं? तुषार, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। तुषार की आवाज़ मिल रही है आपको? मोहित की आवाज़ आ रही है आपको? अनुज, प्रांजल, मयंक, दीपांश, जिनको भी मेरी आवाज मिल रही है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? मोहित, आप बोल रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ मोहित, आप बताइए, आपसे तभी बात हुई है मेरे ख्याल। तुषार को आवाज मिल रही है मेरी?
जिनको मेरी आवाज़ मिल रही है आप हाथ उठाएं, अपना हाँ नाम। जी सर, हाँ जी। हाँ जी, आप बताएं, प्रांजल आप बताएं। सर मेरी इस पर राय पिछले 2 स्टूडेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं ये मानता हूँ कि एज ऑफ नाउ, जैसा कि हमारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर सब कह रहे हैं, स्टूडेंट्स की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी utmost प्रायोरिटी है। एट दिस टाइम द कंट्री में डेली 2 लाख केसेस आ रहे हैं और 1.4 करोड़ बच्चे 12th के एग्जाम में बैठने वाले हैं। आई थिंक फॉर नाउ जो एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर देना चाहिए। रिजल्ट शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेस ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। और जैसा आपने कॉलेज एंट्रेंस की बात की थी स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली यूजीसी को इन मीटिंग्स में इंक्लूड करना चाहिए और वेरियस कॉलेज डिग्रीज के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए ऑलरेडी एंट्रेंसेस हैं, तो मैं मानूंगा कि जनरल डिग्रीज सच एज डीयू वो भी एंट्रेंस कंडक्ट कराए। आई फील दिस वे दोनों तरफ से स्टूडेंट्स की सेफ्टी भी रहेगी और फ्यूचर करियर भी सेफ होगा। बिल्कुल। दीपांश, क्या आप लोग इन दोनों से अलग कोई राय रखते हैं? मैं बिल्कुल प्रांजल के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पीएम ने भी कहा है, और कैंसिल होनी चाहिए। अगर और डिले हुए तो वो एडमिशन प्रोसेस पर अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो बिल्कुल, अगर अगर डिले होता है तो एडमिशन प्रोसेस को तो आगे संभाला जा सकता है, एडमिशन प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अब सितंबर में सेशन शुरू होता है एडमिशन का अगर कॉलेज में, तो उसे अक्टूबर नवंबर तक टाला जा सकता है, 3 महीने 4 महीने टाला जा सकता है। और स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर कह रहे हैं। हालांकि सुदर्शन, आपका जो है सोचना थोड़ा अलग है। मैं सुनील सक्सेना जी आपसे जानना चाहूँगा, बच्चों की राय अलग अलग है। पेरेंट्स की तो एक जो आपने कहा कि जान है तो जहान है, यही राय सारे पेरेंट्स की है। लेकिन बच्चे चाह रहे हैं कि भाई नहीं, एग्ज़ाम होना चाहिए। कुछ बच्चे ज़रूर कह रहे हैं, प्रांजल ज़रूर कह रहा है इस बात को कि नहीं, टाल देने चाहिए। क्या आपको लगता है कि टाल देने और नहीं टालने के बीच का भी कोई रास्ता है? जैसे अब हम लोग अभी जिस एज में रह रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट से सारी चीज़ें हो रही है। हम और आप भी बात अगर कर रहे हैं तो इंटरनेट ऑनलाइन से कर रहे हैं। क्या ये ऑप्शन नहीं हो सकता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाया जाए, जिसकी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं? तो सीबीएसई को इस ऑप्शन पे क्यों नहीं सोच रही है? अगर ये नहीं सोच रही है तो कुछ टेक्निकलिटीज़ होंगी इसमें जिसको लेकर के सीबीएसई सोच रही है, या जो दूसरे स्टेट बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है 12th की, उनके पास दिखती। क्या ये ऑप्शन नहीं हो सकता है सक्सेना जी? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी कई प्रकार के होते हैं जी। एक तो वो होते हैं बहुत ही मेधावी और बहुत ज्यादा कमिटेड और बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई पे बल देने वाले, अपने करियर से बहुत ज्यादा गंभीर रहने वाले। परिवार भी ऐसे होते हैं जो उनकी चिंता करते हैं, सहयोग करते हैं और आगे उनका बच्चा कैसे आगे बढ़ना है, क्या बनना है, इसके बारे में बहुत गंभीर रहते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कैजुअल होते हैं पढ़ाई में, बहुत ज्यादा उनका पढ़ाई जो आपको मैं कहूँ एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, संस्थागत पढ़ाई है, उसमें उनका बहुत ज्यादा विशेष रुचि नहीं होती। इसके कई सारे पहलू हैं, उनके ऊपर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा की मूलभूत पद्धति जो है भारत में, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने पेड़ लगाया बबूल का और सोचते हैं कि आम निकले उसमें से, ऐसा कैसे संभव है? पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को हम भारत में, जो हमारा पुराना हजारों साल पुराना जो ऋषियों मनीषियों और साइंटिस्टों का हमारा जो भारतवर्ष है, उसमें हम पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को मान करके कर रहे हैं। चलिए उसको बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो बच्चे कम पढ़ने वाले हैं, गंभीर नहीं है, वो तो अभिभावकों के साथ मिलकर के, मैंने कहा कि एक ऑप्शन है 3 साल के आधार पर उनका मूल्यांकन कर दिया जाए। जो गंभीर रूप से तैयारी करने वाले हैं उनको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन घर पे ही ऑनलाइन दिए जा सकते हैं, कई सौ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और सबसे सरल आसान मूलभूत प्रश्न दे करके उनको घर में कई कैमरे लगा करके आप सीबीएसई उनको सुपरवाइज भी कर सकता है। उसका प्रक्रिया जो है, तकनीकी प्रक्रिया का समाधान खोजा जा सकता है और कुछ बच्चे जो मेधावी हैं या जो गंभीर हैं उनका इस प्रकार से हो सकता है परीक्षा की जाए। और उसमें जो उच्च स्तरीय यूजीसी है, एआईसीटीई है, इन सबको हमें सम्मिलित करना होगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि 3 महीने के लिए इसको जरूर टाल देना चाहिए कि अगर बच्चे का जीवन ही खतरे में आ जाता है और उसका स्वास्थ्य जो गंभीर परिणाम में आशंका बन जाती है, तो ऐसी स्थिति को हमें हर हाल में टालना चाहिए और एक स्वस्थ और एक सजीव
समाज के तौर पर हमें ये जो एक 100 साल के अंदर एक बीमारी आई है, जो बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, कहाँ से आई, कैसे पैदा हुई, अभी भी वो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो इसका अभी भी कोई समाधान पूरी तरह से नहीं जा सका है। ऐसे में मेरा जो संयमित विचार और मेरा सुझाव है कि इसको कम से कम 3 महीने के लिए टाल देना चाहिए, और जिन बच्चों को परीक्षा देनी है उनके अगर परीक्षा स्थान पे जाके देनी है तो उस स्थान के लिए उनको वैक्सीन लगा करके दोनों भेजना चाहिए। अन्यथा जो है घर के ऊपर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई सारे लगा करके ऑनलाइन परीक्षा कर देनी चाहिए। ये जो वैक्सीनेशन वाली बात सक्सेना जी आप कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी कर रही है और बहुत सारे और भी जो राज्य सरकारें हैं वो भी कह रही है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। और उसके बाद लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से सुझाव आए हैं, जो जिनके राज्य सरकारों में तो सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूल है वहाँ पे, और खासतौर पे राज्य सरकार की जो बोर्ड है, जो स्टेट बोर्ड है, जो कि 12वीं की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है अपने यहाँ, उनकी तरफ से इस तरीके के सुझाव आए कि एग्ज़ाम लिया जाए, एग्ज़ाम को रोका ना जाए। हालांकि वहाँ अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें सीबीएसई का या केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी राज्य में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन जो सीबीएसई के स्कूल हैं राज्यों में, उनकी तरफ से सजेशंस आए हैं कि एग्ज़ाम होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि छात्र और स्टूडेंट दोनों के अभिभावक और छात्र इन दोनों के बीच में जो है एक मत जो है एक जैसा नहीं है? छात्र अलग सोचते हैं, अभिभावक अलग सोचते हैं, और सीबीएसई बोर्ड अलग सोचती है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड का अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन अब तक जो सजेशंस आए हैं उनका अलग सोचना है। क्या आपको लगता है कि ये जो तीनों अलग अलग डायमेंशन पे सोच रहे हैं, छात्र अलग सोच रहा है, अभिभावक अलग सोच रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड और सरकारें जो है वो अलग सोच रही हैं, क्या आने वाले दिनों में ये जो जिस तरीके से प्रांजल और जो दूसरे स्टूडेंट आशंका जता रहे थे कि टैग लगा दिया जाएगा स्टूडेंट में कि ये कोरोना काल का स्टूडेंट है, क्या उनके फ्यूचर पे को प्रभावित करेगा? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है कोरोना काल का इनको लाभ भी मिल जाए। जो बच्चे कोरोना काल में परीक्षा देके अपने नंबर ला रहे हैं, हो सकता है इनको इसका लाभ भी मिले कि भाई इनको कुछ ग्रेस मार्क या बेहतर मूल्यांकन दिया जाए, क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थिति से निकल लेकिन क्या इनको मिला हुआ ग्रेस मार्क्स इनको, लेकिन ये भी तो सवाल है ना, इनको मिला हुआ ग्रेस मार्क्स दूसरे छात्र जो कि नॉर्मली सामान्य ईयर में पास हुए हैं, क्या उनके लिए बेईमानी नहीं होगी, उनके लिए अन्याय नहीं होगा? क्योंकि ये बीमारी महामारी भी तो 100 साल में एक बार आई है, और बहुत सारे हमारे यहाँ जो शिक्षा या सेवा से संबंधित बहुत सारे आरक्षण जो है दिव्यांगों के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। तो वो एक जो समानता का अधिकार है, जो मूलभूत हमारा बिल्कुल। हमारे साथ सुदर्शन भी है, वो भी सुन रहे हैं, और हमारे साथ और भी जो लोग हैं। मैं सुदर्शन और बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं जूम से, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकली, ये तो बात हम लोग टेक्निकली कर रहे थे, करियर को लेकर के करते, लेकिन आप इन दौरान करीब 1 साल से इसी तरीके की स्थिति है लॉकडाउन की, कभी कुछ दिन खुला कभी कुछ, लेकिन ज़्यादातर समय जो है हम लॉकडाउन में अपने घरों में बंद रहे, हम स्कूल नहीं गए, हम टीचर से भी इंटरनेट के जरिए या माध्यम से ही उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपके साइकोलॉजी पे, क्या अपने मनोभाव पे, या आपके स्ट्रेंथ, आपकी जो पढ़ने की जो स्ट्रेंथ है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ा? कोई उस पर रिजल्ट पे, परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ा? जो आप फिजिकली आप स्कूल जाते थे, अपने टीचर से मिलते थे, बात करते थे, अपने दोस्तों से भी बात करते थे, डिस्कस करते थे, लेकिन इस दौरान आपको फिजिकल इंटरेक्शन बिल्कुल बंद है, आप सिर्फ ऑनलाइन अपने टीचर से बात करते हैं, जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो उस दौर में जब सामान्य दौर था, जब फिजिकली आप इंटरेक्ट करते थे, और अभी जब आप फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में आप क्या फ़र्क आपको लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हमें समय ज़्यादा मिल रहा है, हम ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, या लग रहा है कि नहीं ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है, इस सिचुएशन में तैयारी नहीं हो पाएगी, हम तो मेंटली बहुत परेशान है इस लॉकडाउन से? सबसे मेन पॉइंट तो ये है, जो फिजिकली स्कूल जाके जो पढ़ाई होती थी वो ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं। फिजिकल में भले ही किसी को पढ़ना न हो तो फिर जब सामने टीचर पढ़ा रही है तो उस पर ध्यान ज़रूर जाता है, और फोकस भी ज़्यादा रहता है। घर बैठे बैठे काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज या फिर कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो वो सीरियस पढ़ाई इतनी नहीं हो पाती। नेटवर्क की किसी की इशू हो रही है, टीचर की इशू हो रही है, तो फिर वो काफ़ी इन चीज़ों की वजह से फ़र्क तो काफ़ी है फिजिकल और ऑनलाइन में। तो इसलिए मेंटली भी काफ़ी ये इफेक्ट कर रहा है। कितने घंटे तक लगातार हमें ऐसे ही बैठना पड़ता है ऑनलाइन, और सीरियस पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाती ऑनलाइन। तो परीक्षा देने का जो फैसला है, उस फैसले में आपको ये स्ट्रेस के आधार पे आप फैसला ले रहे हैं,
या आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत दिन घर में बैठ गए, अब तो एग्जाम देने के लिए बाहर जाना है? नहीं नहीं, मैं तो एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको कि जो मेरा लक्ष्य है कि मेरे को एग्जाम देना है, उसको तो मैं पूरा करूंगा ही ना। मेरे को अपना एग्जाम देना है बैठ के, मेरे को उसे कैंसिल नहीं करना, वो जैसे भी हो, लेकिन मेरे को एग्जाम जरूर देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी अगर तैयारी है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप चाहेंगे कि हम इस अब परीक्षा जो दें पढ़ेगा और- नहीं वो तो बोलेगा ही बिल्कुल। नहीं कैंसिल कर दो। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ और भी जितने छात्र हैं और जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने छात्रों से और हमारे जो एक्सपर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई 12वीं बोर्ड में परीक्षा किसकी, क्योंकि छात्रों की परीक्षा को रद्द करें या इसे आगे टाल दें, इस पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अभी बैठक चल रही है। बैठक में 2 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सीबीएसई के चेयरमैन और इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिव भी मौजूद है। फैसला कुछ ही देर में आएगा, लेकिन इससे पहले हम अपने पैनल के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो इस 12वीं की परीक्षा में शामिल होना है और डायरेक्ट जो भी फैसला सरकार की तरफ से होगा, डायरेक्ट उसका असर इन छात्रों पे होगा। इनकी मनोदशा के बारे में हम बात कर रहे थे और हमारे साथ प्रांजल जुड़े हुए हैं, अनुज जुड़ा, मोहित, तुषार, शुभम, मयंक और दीपांश। दीपांश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आ रही है आवाज। दीपांश, बताएं आपको क्या लगता है, जिस तरह से 2 चीजें हैं कि या तो टाल दिया जाए या तो रद्द कर दिया जाए, और एक चीज है कि आप क्या कहते हैं, आपकी मनोदशा तैयारी को लेकर के और एग्जाम को लेकर के कैसी है इस वक्त? मेरा मानना ये है कि बोर्ड सब कैंसिल ही कर देने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो सितंबर मंथ है वो काफी इम्पोर्टेंट है। चाहता है कि रद्द कर दिया जाए परीक्षा और आप लोग को प्रमोट कर दिया जाए, पिछले मार्क्स के आधार पे आप लोगों को असेसमेंट करके जी सर। प्रमोट कर दिया जाए, ये आप चाहते हैं? मयंक, यस क्या आपका क्या सोचना है? आप भी यही चाहते हैं या आप अलग सोचते हैं? देखिए, अभी रिजल्ट ज्यादा जरूरी हो रखा है, जी। क्योंकि आप इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को कह सकते हैं कि हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, हम 12th की परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, बट जैसा दीपांशु ने कहा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज जो है उधर आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको अपने रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, उसके बिना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर उनका ईयर निकल जाएगा तो फिर वही ड्रॉप ईयर हो जाता है, फिर क्वेश्चंस उठेंगे कि ड्रॉप ईयर क्यों किया और वो सब, फिर एडमिशन में प्रॉब्लम ही होगी। बिल्कुल। अनुज जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल के बेस पे अब की बार का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने इम्प्रूव किया है और वो इस साल अच्छा रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि इस साल हमने जो सुधार किया हमें उसी की बेस पे मिले, ना कि पिछले 2 साल जो हमारा खराब प्रदर्शन रहा होगा उसके बेस पे किसी को बिल्कुल, मिले ये नंबर। बड़ा है, बहुत ही अहम चीज़ आपने कही है और इसी पे मैं आगे अपने एक्सपर्ट जो है हमारे साथ उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले तुषार, शुभम और मोहित आपसे बात नहीं पाई। मोहित, आप भी यही सोचते हैं? हाँ जी सर। मोहित, आपसे बात अगर हो, तुषार से बात हो गई है हमारी? यस सर। तुषार, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उनसे हमारी बार उनकी ये जो राय है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मोहित थे, मोहित ने कहा कि हम 3 साल के आधार पे जो हमारा असेसमेंट किया जाएगा। सक्सेना जी, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, जो आप भी सुन रहे होंगे कि 3 साल के आधार पे असेसमेंट किया जाएगा, लेकिन जो बच्चा पिछले 2 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन एग्जाम को सामने देख करके आखिरी साल में वो काफ़ी मेहनत करता है, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है और उसका असेसमेंट जो है पिछले 3 साल के आधार पर किया गया है, तो ये तो उसके साथ अन्याय होगा, ये तो उसकी मेहनत पे पानी फेरना हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने इसीलिए आपको 2 या 3 ऑप्शन दिया, जिसमें वो बच्चे जो 3 साल के मूल्यांकन के आधार पे अपना परीक्षा का फल चाहते हैं, जो इसमें परीक्षा नहीं की जाए, और कुछ अभिभावकों और छात्रों को के अनुरोध के आधार पर उन्हें या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन घर के ऊपर ही दिया जाए या वैक्सीनेशन करने के बाद 3 महीने बाद उनको परीक्षा स्थल के ऊपर दिया जाए, और इसमें यूजीसी और सबको नहीं, लेकिन एक तो देखिए वैक्सीनेशन वाला जो मामला है, सक्सेना जी, मैं इस पे जानना चाहता हूँ, सब वैक्सीनेशन वाला जो मामला है, जो गैप सरकार ने नई दिशा निर्देश जो दिए हैं वैक्सीनेशन के गैप को लेकर के, तो वो उसी तरीके से करीब 2 महीने का वक्त निकल जाता है। अगर दूसरे वैक्सीन के डोज को लेने के बाद आपको इम्यून डेवलप करके जाना है, तब तो आप करीब 3 महीने का वक्त तो वैसे ही निकल जाएगा आपका।
बिल्कुल 3 महीने बाद ही परीक्षा की मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। तो और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीच में रह जा रही है जी, वो हमारे 1.25 करोड़ बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन परीक्षा का मोबाइल या उस प्रकार के उपकरण ही उपलब्ध नहीं, या वहां पर इंटरनेट या नेट की या जो तरंगे हैं वो नेट बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल। पूरी तरह से पहुंचता नहीं। बिल्कुल। तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं संभव है कि आप पूरे भारतवर्ष को एक जैसा मान लें। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत तरह और की सामाजिक, परिस्थितियां बिल्कुल। भिन्न हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात कही आपने कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में बच्चों को उपलब्ध है, गांव में हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं हो, इसलिए अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं तो शायद उनमें कठिनाई हो और सरकार को अलग से इंतजाम करना पड़े। तो ये चीज़ किया जा सकता है, ये चुनौती ज़रूर है लेकिन इन चुनौती को पार पाया जा सकता है। लेकिन एक जो 3 महीने वाली बात आप जो कह रहे सक्सेना जी, हम अपने भारत में यूजीसी को तो बिठा लेंगे, उनके साथ बात कर लेंगे, सेशन को आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन जो छात्र बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, जो बाहर में जो सेशन है वो तो हम नहीं बदल सकते ना। उसके लिए क्या किया जाए? ये मान लिया जाए कि इस बार कोरोना काल में जो स्टूडेंट प्रमोट किए हैं या परीक्षा दे करके निकले हैं वो बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, भारत में जो परिस्थितियां हैं कमोबेश वो दूसरे देशों में भी हैं। ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया जो है वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे बहुत सारे मित्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और जर्मनी में रहते हैं। तो बहुत ज्यादा जैसा समाचार पत्रों में या मीडिया में दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। बहुत ज्यादा वहाँ पर स्थितियां उतनी सरल नहीं है। वहाँ भी स्थितियां काफी दुरूह मुश्किल हैं। तो भारत सरकार नहीं, लेकिन इस तरीके की कोई खबर तो नहीं है ना कि वो पैंडेमिक के कारण अपने जो सेशन है उन सेशन में आगे पीछे कर रहे हैं या कोई बदलाव कर रहा है, इस तरह की खबर भी तो नहीं है। नहीं, भारत सरकार और भारत का शिक्षा मंत्रालय, भारत के जो विदेश मंत्रालय है, वो जो प्रमुख राष्ट्र हैं जहां पर हमारे बच्चे जाते हैं या जहां भी जाते हैं वहां के एम्बेसीज को ऑथराइज करके कुछ ना कुछ उसमें जो रास्ता निकाला जा सकता है। आपके कहने का मतलब अगर सरकार चाहे तो रास्ता सरकार यदि चाहेगी तो रास्ता निकाला जा सकता है। विदेश के यूनिवर्सिटीज से भी बात की जा सकती है, एम्बेसी के थ्रू, सरकार के थ्रू, विदेश मंत्रालय के थ्रू बात की जा सकती है और रास्ते निकाले जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सक्सेना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुदर्शन, आप भी जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी और हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े थे इस बार स्काइप के जरिए उन सभी बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मीटिंग अभी चल रही है और फैसला अभी सरकार को करना है, सीबीएसई को करना है और उस फैसले का असर जो है पूरे देश को होना, अभिभावकों पे भी होना है, छात्रों पे भी होना है और आने वाले जो आने वाला जो सेशन है कॉलेज का, उस सेशन पे भी इसका असर होना है। इसलिए फैसला करना इतना आसान नहीं होगा और जो भी फैसला होगा उस फैसले को इंप्लीमेंट करना भी उतना आसान नहीं होगा। इसलिए चुनौती अभी बरकरार है और हम सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द कोई फैसला आए और उस फैसले के बाद जो है छात्र और अभिभावक दोनों मन बनाए अपना कि उस फैसले पर कैसे अमल करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।